अभी जैसे कि देखा जा रहा है पूरे देश में, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में और गुजरात में, काफ़ी राज्यों में, कि जो हमारी कोविड का जो एक सेकंड वेव बता रहे हैं वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। कल भी जो केसेस हैं देवर अराउंड 47,000, जो कि अपने आप में पिछले 4 महीने का सबसे बड़ा नंबर है। तो जिस प्रकार से सरकार पहले भी कहती आई है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो हम सभी को अपनाना है, और इसमें जैसा कि पहले भी हमारी पूरी चंबा की जितनी भी जनता है उसने पूरा सहयोग किया, प्रशासन का भी, सरकार के आदेशों का भी, और जिसका ये भी कारण था कि सबसे कम जो मोर्टेलिटी रेट अगर कहीं देखा गया तो पहले वाले वेव में चंबा में था, और सबसे कम जो पॉजिटिव रेट था वो भी चंबा में था। और इसके लिए पूरा प्रशासन बहुत बहुत शुक्रगुजार है अपनी जनता का। लेकिन अब फिर से एक ऐसा फेज़ आ गया है, जैसे कि पिछली बार भी 23 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, उसी प्रकार से ये फिर से एक ऐसा फेज़ है जबकि सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। इसमें जो एक बहुत ख़ास विषय ये है कि काफ़ी सारी अफवाहों के बीच हमारा सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाहें हैं, उसको थोड़ा हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि कुछ इस प्रकार से अफवाहें थी कि यहाँ पे लॉकडाउन लग गया है। अभी सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश आए हैं उसमें किसी भी प्रकार का लॉकडाउन का कोई भी आदेश अभी तक प्रशासन को रिसीव नहीं हुआ है। साथ ही कुछ इस प्रकार से भी हमारे पास अफवाहें हैं कि जो आसपास के बॉर्डर्स के इलाके हैं वहाँ से लोगों की आवाजाही के लिए परमिशन चाहिए या फिर वो रोक दी गई है। इस प्रकार का कोई भी निर्देश राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, और आवाजाही पूर्णतः जिस प्रकार से पहले चलती आ रही है उसी प्रकार से चलेगी। परंतु कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि नो मास्क नो सर्विस, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बड़ी क्लियरली बताया कि किसी भी शॉप पे, किसी भी, अगर आप रोडवेज पे हैं या फिर किसी भी ऑफिस में जाते हैं, तो जब तक आपने मास्क नहीं लगाया होगा किसी भी प्रकार का आपको सर्विस नहीं दी जाएगी। साथ ही इसमें एक रिक्वेस्ट हमारी लोगों से ज़रूर है कि मास्क जो है वो अभी भी एक बहुत कारगर चीज़ है कोरोना से बचने के लिए, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि मास्क का प्रयोग करें। साथ ही हमारा अनुरोध है व्यापार मंडल से और सभी हमारे शॉपकीपर से कि जिस प्रकार से पहले भी उन्होंने सहयोग किया और लोगों को मास्क लगाने के भी प्रेरित किया, साथ ही कुछ हमारे जो दुकानदार थे उन्होंने खुद से फुट बेस्ड सैनिटाइजर्स लगा के रखे। खास तौर पे ये चंबा मार्केट में भी देखा गया, और ये वाला जो प्रक्रिया है इसको फिर से शुरू करा जाए और कोशिश की जाए कि सारी सर्विसेज देने से पहले मास्क का ज़रूर लगाया जाए। इसके बाद जो दूसरा विषय है गवर्नमेंट की तरफ से कि 23/3/2021, 23 मार्च 2021 तक सारे मेला जितने भी थे उन्हें वाउंड अप करना है, पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है। इसके अलावा 25/3/2021 मतलब 25 मार्च के बाद जो भी फंक्शन हो रहे हैं, चाहे हमारे सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल, या फिर अभी जिस प्रकार से बताया कि 24 अप्रैल के बाद हमारे यहाँ शादी का भी मुहूर्त है, तो उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने लगाया है कि उसके लिए परमिशन की आवश्यकता है। और परमिशन का जो प्रोसेस है वो जो हमारा पहले हमारी वेबसाइट थी covidhp.co.in, covidhp.gov.in, इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। परंतु जब तक वो वेबसाइट नहीं चल रही है तो हमारे ऑफिस का जो नंबर है वो है 9418192467, 9418192467। इस पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। जो आपको परमिशन दी जाएगी उसके जो मानक हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 50% से ज़्यादा कैपेसिटी की जो भी आपकी क्लोज्ड स्पेस में है वो अलाउड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यदि आपके हॉल की कैपेसिटी 100 है तो आपको हमारे दफ्तर से या फिर प्रशासन से जो परमिशन मिल सकती है वो सिर्फ 50 लोगों की मिल सकती है। और दूसरा कि ये जो भी मान लीजिए आपके जो हॉल है उसकी कैपेसिटी 1000 है, तो जो मैक्सिमम मिल सकती है वो सिर्फ 200 लोगों की परमिशन मिल सकती है। और जो ओपन स्पेस है उसमें 50% का क्राइटेरिया लागू रहेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हैं उसमें एक बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो धाम और लंगर होनी है, धाम और लंगर में जो मैनेजर और जो केटरिंग और जो खाने बनाने वाला स्टाफ है उसके लिए जो
कोविड टेस्ट है वो कंपलसरी कर दिया गया है। आरटीपीसीआर हो चाहे रैंडम एंटीजन टेस्ट, मतलब जो हाथों हाथ हो जाता है वो वाला टेस्ट भी करा सकते हैं, पर इसको कंपलसरी कर दिया गया है। और प्रोहिबिशन लगाया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि खाना बनाने में जो इन्वॉल्व है वो बिना कोविड टेस्ट के या फिर बिना मास्क के इस प्रक्रिया को नहीं कर सकता। तो हमारा अनुरोध भी है कि कृपया करके इसको करें। जो समय सीमा तय करी गई है वो है कि 96 घंटे पहले का टेस्ट होना ज़रूरी है, मतलब ऑलमोस्ट 4 दिन पहले टेस्ट होना ज़रूरी है। साथ ही जितने भी हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे उप प्रधान हैं और ज़िला परिषद है, सभी को इंस्ट्रक्शन दिए सरकार के द्वारा कि जो हमारी एसओपी है उसका पूर्णतः पालन कराया जाए। इसमें एक लोगों से और अनुरोध है कि खास तौर पे जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है, वैक्सीनेशन जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पूर्णतः सेफ है। इसको हमने भी लगवा लिया है, प्रधानमंत्री महोदय ने भी लगवा लिया है और सबने हमारी सबकी सेकेंड डोज भी हो चुकी हैं। तो ये एक बार अनुरोध है कि वैक्सीन खास तौर पे जो लोग 60 साल के ऊपर हैं उनको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना है और जाके हमारे कोविड सेंटर पे वैक्सीन लगवा लेनी है। देखिए, यदि ये वेव बढ़ती है तो हमारी जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, तो ये वैक्सीन आपकी मदद कर सकती है। साथ ही जो 45 से 60 वर्ष के जो हमारे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिसमें 20 कंडीशनें हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जो कि खतरे की जो उसमें ज़्यादा हैं, तो उनसे भी अनुरोध है कि कृपया करके वैक्सीन लगाएं। इस प्रोसेस को जल्दी करें ताकि यदि कोरोना की एक और वेव आती है तो हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें। आप सब किसी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें। हम प्रशासन कोशिश करेगा आपके लिए जितनी ज़्यादा सहूलियत पैदा करे, पर जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, उसका पूर्णतः पालन करें। सर, होली पर्व को लेकर क्या गाइडलाइन है? जी, अभी जिस प्रकार से हमें इन्फॉर्मेशन है कि स्टेट पे राज्य के स्तर पर जो एक समीक्षा बैठक होनी है अराउंड 24 या 25 तारीख को, तो उसमें और क्लैरिफिकेशन आ जाएगी होली की। परंतु जो भी होली खेल रहे हैं उसमें 2 बात का ज़रूर ध्यान रखें कि होली के टाइम पे हमारा सीधे टच होता है, तो उस टाइम पे कोरोना के फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो मास्क है, यदि आप खेलेंगे तो बड़ा मुश्किल है उस टाइम पे मास्क पहनना, तो वो भी एक अनुरोध है कि इस टाइम पे जो होली का त्यौहार है वो इस बात को ध्यान रख के करें कि कोविड वापस से आ गया है। सर, ये जो एसओपीज गवर्नमेंट ने दी है, इसको किस तरह से आप लागू कर रहे हैं चंबल में, या शुरू कर दिया आपने क्या? जो एसओपीज के ऑर्डर हैं वो सभी मेनली हमारा जो इसमें इंस्टीट्यूशन दिया गया है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, और साथ ही इसमें जो ऑर्डर्स हैं वो सीडीपीओ, आंगनवाड़ी के द्वारा और हेल्थ डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो हमारा ग्राउंड लेवल पे पंचायत सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं और आंगनवाड़ी है, उनकी जिम्मेदारी रहेगी यदि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, मान लीजिए शादी हो रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग वहाँ पे देखना, और जितने भी कोविड की गाइडलाइंस हैं कि भाई एसओपी फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, वो उन डिपार्टमेंट्स को ये फॉरवर्ड कर दिया गया है। और पूर्णतः जिस तरीके से वॉर लेवल पे पहले काम हुआ है कोविड में, उसी प्रकार से सारी डिपार्टमेंट्स को